तो बच्चों कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पहला वीडियो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सेकंड वीडियो, जिसमें कुछ बातें पहले वीडियो के रह गई थी, तो उसको भी हम इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो कुछ बातें, कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए फिर से तैयार हो जाइए, नोट्स निकाल लीजिए और जो मैं बताता जाता हूँ उसको लिखते जाइए। बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको जो कुछ भी बताऊँगा उनमें बहुत सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और जो कुछ भी मैं आपको बताऊँगा उससे ज़्यादा आपके CBSE के क्वेश्चन पेपर में नहीं जाएगा। इस बात के लिए आप विश्वास कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखने। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मैं आपको बताना भूल गया था लास्ट वीडियो में। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन में भी आपका इतना ही चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हो गया आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होगा और एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। अब अपन बात करते हैं बच्चों, जो लास्ट वीडियो में रह गया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 एम्पियर करंट। ठीक है, आपने ये तो जान लिया कि करंट होता है, उसका यूनिट एम्पियर होता है, लेकिन 1 एम्पियर करंट होता कितना है, उसका फील कैसे आप लोगे, तो उसको समझाने के लिए आपके बुक में 1 एम्पियर करंट के बारे में समझाया है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 एम्पियर करंट। 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो in 1 second is called 1 ampere of current। ये इसका डेफिनेशन हो गया, मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 ampere of current means what? 1 coulomb of charge in 1 second. This is what 1 ampere current is. Okay, so this is the definition of 1 ampere current. तो आप इसको देख करके समझ जाना, आपके बुक में दिया हुआ है, कभी कभी एग्जाम में भी पूछता है इसको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 एम्पियर करंट या फिर व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट। तो आप उसमें ये डेफिनेशन लिख करके ये बता सकते हो, है ना। एम्पियर इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, C S इनवर्स। सो ये आपका जो है तो यूनिट निकल करके आ गया 1 एम्पियर का। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ये 2 टॉपिक हमारे पिछले लेक्चर में रह गए थे, तो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। अब करंट के बारे में कोई भी बात है, वो सारी की सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि स्मॉल अमाउंट का जो करंट होता है वो 10⁻⁻19 मिली एम्पियर या 10⁻⁻6 माइक्रो एम्पियर का होता है, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में फ्लो होता है। तो वो बात भी आप याद रखिएगा, कहीं हो सकता है कि क्वेश्चन उसका आ जाए, वैसा आता नहीं है। अब आपके NCERT के बुक में बच्चों 3 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये है उसमें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या है कि कोई भी ऐसा क्लोज्ड पाथ जिसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तो आप बचपन में पढ़े हो, उस पर ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 6-7 में आप ओपन सर्किट पढ़ते हो, फिर क्लोज सर्किट पढ़ते हो, फिर आपको पता होता है, सर बताते हैं आपको कि ये स्विच ओपन हो गया तो ये ओपन सर्किट है, मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और ये स्विच क्लोज हो गया तो ये आपका क्लोज सर्किट है, इसमें करंट फ्लो होने लग गया। तो वो आपका सर्किट पता है आपको कि एक क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं और उसमें करंट फ्लो होता है। तो दैट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। उसके बाद अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ करंट, तो आप ये डेफिनेशन लिखोगे, 1 ampere of current is nothing but when 1 coulomb of charge will flow in 1 second, that is called as 1 ampere of current। तो वो भी आप लिख लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जो आपकी बुक में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वो है आपका कि दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर in 1 coulomb of charge। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके बुक में, 3rd नंबर क्वेश्चन है। ठीक है,
मतलब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में पूछा, सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको करंट का डेफिनेशन पूछा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करंट, उसका डेफिनेशन आप बताओगे। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपसे ये पूछा है कि आपका 1 कूलम जो चार्ज होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कहीं ना कहीं जाकर के आपको कन्फ्यूज़न होने वाला है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद आपका डाउट होगा कि ये 1 कूलम का चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसमें क्या रिलेशन है, कैसे है। तो मैं आपको उसको समझा देता हूँ बच्चों, बहुत अच्छा टॉपिक है, समझिए ध्यान से। क्या है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से मतलब इसका एक फॉर्मूला होता है, वहाँ से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में या कंडक्टर मटेरियल में जो आपके चार्जेस का फ्लो होता है वो ऐसा नहीं होता है कि वो हाफ इलेक्ट्रॉन, 3/4 इलेक्ट्रॉन, 5/2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ्लो हो रहा है। इस तरीके से बिल्कुल फ्लो नहीं होता है। जो इलेक्ट्रॉन के चार्जेस होते हैं या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 1 2 3 4 5 ऐसा करके क्वांटाइज्ड रहते हैं। मतलब वो फ्रैक्शनल नंबर में नहीं रहेगा, रैशनल नंबर में नहीं रहेगा उसका वैल्यू, वो हमेशा किस में रहेगा, आपका जो होल नंबर है उसमें रहेगा। ठीक है, तो वहाँ से इसका फॉर्मूला निकलता है Q = 1 इलेक्ट्रॉन, फिर Q = 2 इलेक्ट्रॉन, Q = 3 इलेक्ट्रॉन, Q मीन्स चार्ज। तो इसको आप आगे बढ़ाते जाओगे तो Q = NE आपका आ जाएगा, और यही वो फार्मूला है जो आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला है। ठीक है, तो चार्जेस जो किसी सर्किट में फ्लो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आपके जो है चार्जेस फ्लो होंगे। कभी भी हाफ इलेक्ट्रॉन, 3/4 इलेक्ट्रॉन, 5/2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से नहीं होता है। दिस कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो आओ बच्चों हम निकाल लेते हैं इसका, हम ये निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज में। तो पहली तो हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेते हैं इस फॉर्मूले से। Q = NE। ठीक है, Q जो है इसमें चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, N जो है वो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और E जो है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो इसकी जगह आप 1 कूलम रखेंगे। N और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है। ठीक है, अब N को मैं अगर इधर ले आऊँ और 1 कूलम डिवाइड बाई 1.6 × 10⁻⁻19 कर दूं तो N = क्या हो जाएगा बच्चों, आप देखो ये हो जाएगा 1 × 10⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6। देन अल्टीमेटली इट विल बिकम this 10 I will take here, so it will become 10, and then this point I will remove from the denominator, then it will become 100 × 10⁻18 divided by 16. If you will further calculate it, you will get 6.25 × 10⁻18 electrons. ठीक है, मतलब आप ध्यान से समझो इस एक्सप्रेशन को। इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, अब आप ध्यान से समझो बच्चों कि 1 कूलम का जो चार्ज है उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जब मिलेंगे तब जाकर के उसको आप 1 कूलम का चार्ज बोलते हो। इसका मतलब जो चार्ज आप इलेक्ट्रॉन में देखते हो जो कि होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वो बहुत स्मॉल अमाउंट का आपका चार्ज होता है, और 1 कूलम का जो चार्ज होता है उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 कूलम का जो चार्ज होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा चार्ज होता है, उसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये जो बात है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक में, स्टार्टिंग में ही जो आपके करंट का जहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है उसके नीचे वाले पोर्शन में 3rd नंबर क्वेश्चन है। तो आप इसको देख लीजिएगा और इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है Q = NE। इस फार्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज दिस फार्मूला इज नोन फॉर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं किसकी,
इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करने के पहले मैं आप लोगों से कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा। जैसे एनर्जी जो होता है, एनर्जी का जो फ्लो होता है हमेशा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। मतलब ना केवल इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्कि किसी भी फॉर्म की एनर्जी है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। जैसे मान लो कि ज्ञान हमेशा, जो बच्चा ज़्यादा पढ़ता होगा और जो बच्चा कम पढ़ता होगा, तो ज़्यादा पढ़ने वाला जो बच्चा है वही कम पढ़ने वाले बच्चे को थोड़ा बहुत जो है नॉलेज दे सकता है। जो बच्चा पढ़ता ही नहीं है वो क्या नॉलेज शेयर करेगा। बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है। कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है, पूरा का पूरा सर्किट का अरेंजमेंट है, तो उसमें एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं हायर पोटेंशियल, और जो आपका एक दूसरा पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। जैसे पानी है, पानी कभी आप लोगों ने ये नहीं देखा होगा कि नीचे वाले लेवल से पानी ऊपर चढ़ रहा है या सरफेस से पानी माउंटेन वाले रीजन में जाके चढ़ रहा है। ऐसा तो आपने कभी नहीं देखा होगा। पानी हमेशा हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ फ्लो होता है, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड में पोटेंशियल उसका जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी जो है ज़्यादा है, और जो लोअर लेवल है सरफेस का लेवल है उससे पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इस तरीके से वाटर फ्लो होता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होता है। मैं आपको सर्किट डायग्राम बना के समझाता हूँ। जैसे आपका ये बल्ब है, ठीक है, यहाँ पे आपने लगा दिया बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे आपने लगा दिया स्विच। ये स्विच जो है इसके मतलब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो भी आपके बुक में दिया हुआ है, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे जो क्लोज स्विच होता है या स्विच जब क्लोज होता है तो आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। जब स्विच जो है ओपन होता है तो बीच में आप डॉट नहीं लगाते हो। तो ये सब सारी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो आपके बुक में है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये हो गया आपका यहाँ पे अमीटर। अमीटर क्यों होता है बच्चों आपको पता है, क्योंकि इससे हम मेज़र कर सकते हैं कितना करंट फ्लो हुआ है। तो करंट आपका यहाँ से फ्लो होगा, ऐसे इधर जाएगा और इस तरीके से ये करंट फ्लो होता है। तो ये जो पॉइंट है आपका प्लस, ये हो गया आपका हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। और ये जो बच्चों हो गया आपका, इसको हम कहते हैं लोअर पोटेंशियल। ये तो करंट आपका हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। जैसे हीट, अगर मान लो बहुत गर्म चीज़ है तो गर्म चीज़ हमेशा ठंडी होगी। ऐसा नहीं होगा कि जो ठंडी मतलब गर्म चीज़ है तो वो और ज़्यादा गर्म होने लग गई, और ज़्यादा गर्म हो रही है, और ज़्यादा गर्म हो रही है ऑटोमेटिकली। ऐसा तो नहीं होगा। गर्म चीज़ जो है वो ठंडे होने की तरफ जाएगी, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है या उसमें जो है आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो है चार्जेस का फ्लो होता है, और यहाँ और इस तरीके से करंट का फ्लो होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होगा, जो चार्ज है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब चार्ज का फ्लो होगा तो जब चार्ज का फ्लो होगा तो कुछ ना कुछ वर्क करेगा वो। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज, ये ठीक है। वर्क डन का जो यूनिट होता है बच्चों, वर्क डन, ये होता है आपका जूल। ये इसका हो गया यूनिट। पोटेंशियल डिफरेंस इसका जो यूनिट होता है V, पोटेंशियल डिफरेंस इसको आप कहोगे, और यू कैन कॉल इट एज वोल्टेज। तो इसका जो यूनिट होता है बच्चों वो होता है वोल्ट्स। ये तो वर्क डन का यूनिट हो गया आपका जूल, SI यूनिट, और पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का जो SI यूनिट हो गया वो हो गया आपका वोल्ट्स। तो ये तो हो गई बात अपनी किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। तो दो जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इस चैप्टर में, आपका एक हो गया करंट और एक हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी हमने बात कर ली है। तो इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट है,
पोटेंशियल डिफरेंस में या करंट में, तो आप उस डाउट को पूछ सकते हो। और जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ओम्स लॉ और सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो तब तक आप जो है इन वीडियोज़ को देखिए, सीखिए, अब नोट्स बनाइए और बस पढ़ते रहिए। थैंक यू।